सिचुएशन ऐसी आती है कि आप लोगों का कहना होता है कि आपके विरुद्ध जो रेप के एलिगेशन लगाए गए हैं, जो बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया है, वो फर्जी लिखाया गया है। आपको ये महिला पहले से ही धमकी दे रही थी कि आपके विरुद्ध वो 376 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा देगी। अब उसके द्वारा आपके विरुद्ध रेप जैसे मामले में मुकदमा पंजीकृत भी करा दिया गया। अब आपको चाहिए बेल। आपको मान लीजिए पुलिस ने इनिशियल स्टेज से ही गिरफ्तार कर लिया, आप क्वेश्चनिंग में नहीं जा पाए, आप अरेस्टे में नहीं जा पाए, पुलिस ने आपको मौके से ही धर लिया और गिरफ्तार करके आपको जेल भेज दिया। अब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, ट्रायल शुरू हो गया, आप बेल पर नहीं बाहर आए। तो बेल पर बाहर आने के लिए क्या तथ्य चाहिए आपको? बेल पर आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आपके लिए हैं 376 के मैटर में, उसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप मुझे नहीं जुड़े हैं तो मुझसे जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 376 बेहद हीनियस नेचर का है। इसकी आड़ में बहुत बड़े बड़े गैंग चलते हैं जो वसूली करते हैं लोगों से फर्जी 376 जैसे मामलों में धमकी देके कि तुम्हें 376 में फंसा देंगे, इतना पैसा दो। बहुत सारे लोग इन गैंग मेंबर्स की इलीगल डिमांड्स को फुलफिल भी करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते तो उनके विरुद्ध मुकदमा रजिस्टर हो जाता है कि ट्रायल में इनसे पैसे वसूल लेंगे। 164 बदलने के नाम पर पैसा होता है, कंप्लेंट को एफआईआर में ना कन्वर्ट करने के नाम पर पैसा होता है, बेल में हेल्प करने के नाम पर पैसा लिया जाता है, दूसरी चीज चीफ में बदल जाने के नाम पर पैसा लिया जाता है। ये सारी स्टेजेस आती हैं, लेकिन अभी वो सब स्टेजेस बाद में। अभी मैटर ये है कि आपके विरुद्ध 376 की एफआईआर हो गई, अब आपको बेल लेनी है तो बेल किन आधारों पर होगी? सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जो लड़की का स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है 376 जैसे यानी रेप जैसे मामलों में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर लड़की ने 161 के स्टेटमेंट में कुछ और कहा है, 164 के स्टेटमेंट में कुछ और कहा है, यानी कि एफआईआर का वर्जन अलग है। जो एफआईआर में उन्होंने कहा है, एफआईआर की स्टोरी से 161 की स्टोरी एकदम अलग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 161 और एफआईआर की स्टोरी सेम होती है, जहां पर पुलिस वाले आपसे बयान लेते भी नहीं है, लेकिन पूरी एफआईआर की जो तहरीर का वर्जन होता है उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि 164 का स्टेटमेंट जो होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने होता है, वहां पर पुलिस की इनडायरेक्टली चलती तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं चलती, क्योंकि पुलिस वाले कभी कभी लड़की को स्टेटमेंट रटा के भेज देते कि यही बोल देना, नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, उनके पास अधिकार नहीं। और महिला भी स्वतंत्र विल के साथ अपनी मनमर्जी से मजिस्ट्रेट के साहब के सामने कुछ भी बोल सकती है। अब 164 के स्टेटमेंट में मान लीजिए महिला ने कुछ और कह दिया, तो आपको देखना है कि 164 के स्टेटमेंट, 161 के स्टेटमेंट और एफआईआर के वर्जन में कितना विरोधाभास है। ये तीनों इसलिए लिए जाते हैं ताकि एफआईआर के वर्जन से कॉन्ट्रोडिक्शन और कोलैबोरेशन को, यानी कि समर्थन कितना कर रही है उस एफआईआर को उसका 164 का स्टेटमेंट, या उससे कितना कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, कितना भिन्न है एफआईआर से 164 का स्टेटमेंट, ये देखिए। अगर भिन्नता बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये बेल का बहुत बड़ा आधार है। जैसे मान लीजिए लड़की ने खुद को एफआईआर में नाबालिग बताया है, लेकिन एफआईआर में वो कह रही है कि मैं 18 साल की हूं, तो ये आपके लिए एक बेहतर ग्राउंड है। खैर आगे आते हैं। अब एफआईआर हो गई, लड़की ने जहां पर घटना तुरंत की है वहां पर उसने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि मेरे द्वारा मेडिकल कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। मेडिकल कराने से स्पष्ट मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि अगर इनके साथ घटना कारित एक्चुअल में हो रखी थी, तुरंत की घटना एफआईआर लिखाने गई, लेकिन उन्होंने मेडिकल कराने से मना कर दिया। मेडिकल से क्योंकि सारी चीजें स्पष्ट हो जाती, क्लियर हो जाती, कि सारा कुछ निकल के चला आता कि इनके साथ एक्चुअल में कोई घटना कारित हुई या नहीं हुई है, या अमुक व्यक्ति ने इनके साथ घटना कारित करी है या नहीं करी। अगर ऐसा निकल के चला आता तो मेडिकल कराना चाहिए था, लेकिन मेडिकल कराने से मना कर दिया। तो मेडिकल ना कराना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है कि जहां पर पीड़िता ने स्वयं से कहा है कि उसके द्वारा मेडिकल कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जहां पर लड़की ने एफआईआर में अपने ना डेट बताया है कि उसके साथ किस दिन घटना कारित हुई है, कहां पर कारित हुई है, किस जगह पर घटना कारित हुई है, स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है। ना कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगा रखे हुए कि इन्होंने ये करा हुआ है, ना कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए हैं, ना स्पष्ट तौर पर समय, दिनांक, तिथि, स्थान बताया है। तो उस कंडीशन में भी ये बेल का बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसके बाद एक कंडीशन ये भी आती है, गांव में दरअसल नाली खड़ंजा का विवाद होता है, खेत का, पटीदारी का, मेड़ का विवाद होता है। तो कई बार आपस में पुराने क्रिमिनल मैटर्स भी चल रहे होते हैं, और कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आपके मुकदमे जो चल रहे होते हैं सिविल नेचर के चल रहे होते हैं, जैसे जमीनी विवाद हो गया।
आप जमीनी विवाद में कहीं एसडीएम कोर्ट में जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं, या कहीं और आप जीत रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस मुकदमे में बेटर फुटिंग पे आने के लिए, यानी कि उस मुकदमे में सुलह समझौता करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए भी अपोजिट पार्टी आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा देती है। वो भी 376 में, उनको पता है जमानत नहीं होगी, गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, उस मुकदमे में ना चाहते हुए भी समझौता करेंगे, तो इस कंडीशन में भी आपके विरुद्ध मुकदमा लिखाया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेल का ग्राउंड। और अगली चीज क्या है कि जब आपने मान लीजिए किसी को पैसे उधार दिए, महिला को स्पेशली, आपने उसको पैसे उधार दिया, उसके पिता को पैसे उधार दिए, और उस पैसे की आप रिकवरी करना चाह रहे हैं, तो आज की डेट में क्योंकि महिला कानून, महिलाओं के समर्थन में कानून, तो तलवार के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। जो महिला की अस्मिता बचाने के लिए कानून आया था उसको ढाल बताया गया था, लेकिन उसको तलवार के तौर पे दुश्मन को काटने के लिए पैसा दिया था, पैसा वापस मांग रहे। अब 376 की एफआईआर ले ली आपने, आपके विरुद्ध रेप जैसे एलिगेशन लग गए, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, आपने उनको खाते में पैसे भेज रखे हैं, पहले से मुकदमा चल रहा है, कोई स्थान नहीं बताया, कोई जगह नहीं बताया, मेडिकल नहीं कराया, स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आप 376 के मैटर में बेल के लिए एंटाइटल हैं। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।